हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका सीमेंट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बिग डिस्कस किया है 2 पार्टों में रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीमेंट की। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के टेस्ट क्या हैं, सीमेंट कहाँ यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या रहने वाला है देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल या एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग कैल्केरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल। या किससे प्राप्त किया जाता है, कैल्केरियन और आर्गिलेसियस मटेरियल को बर्निंग और ग्राइंडिंग करके वेरी हाई टेम्परेचर पर इसको बर्निंग करते हैं, तब जाके हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीमेंट क्या है। सीमेंट इज कॉमनली यूज बाई बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, यह कहाँ कॉमनली यूज़ किया जाता है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा है रेंज ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज सीमेंट का होता है 75 से 150 माइक्रोन का होता है। फिर आते हैं जनरल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के सामान्यतः इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है कैल्केरियस रॉक, नंबर 2 पे है आर्गिलेस रॉक। तो कैल्केरियस रॉक की मात्रा रखते हैं 75% और आर्गिलेसियस रॉक की मात्रा रखते हैं 35%। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कंपोजिशन और दूसरी तरफ फंक्शन। तो सबसे पहले आता है लाइम। लाइम की मात्रा हम 60 से 65% रखते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 63% रखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को कंट्रोल करता है और डिफिशियंसी अगर हो जाए तो स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है। दूसरा आता है सिलिका, जिसको SiO2 कहते हैं और इसकी क्वांटिटी रखते हैं 17 से 25% और अप्रॉक्सीमेटली रखते हैं 20%। इसका फंक्शन है ड्यू टू एक्सेस रिड्यूस स्ट्रेंथ। अगर एक्सेस मात्रा में हम सिलिका प्रयोग करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या करती है, रिड्यूस करती है एंड स्लो सेटिंग टाइम को भी स्लो करती है। तीसरा फंक्शन है एल्यूमिना। एल्यूमिना का Al2O3 कहते हैं, इसकी क्वांटिटी रखते हैं 3 से 8%, अप्रॉक्सीमेटली 6% तक दिया जा सकता है। इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्सेस देन लोअर स्ट्रेंथ। ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और अगर एक्सेस कर दी जाए एल्यूमिनिया को तो लोअर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के बाद Fe2O3, इसकी मात्रा रखते हैं 0.5 से 6%, अप्रॉक्सीमेटली 3% इसकी क्वांटिटी रखते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, यूड एज फ्लेक्स के रूप में काम करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, जिसको हम MgO बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी रखते हैं 0.5 से 4% और अप्रॉक्सीमेटली 1% तक रखा जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस, कलर को इम्पार्ट करता है और हार्डनेस को भी इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम को 2 से 5% के रूप में यूज किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 4% हम यूज करते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है यूज एज रिटार्डर के रूप में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सल्फर SO3। इसकी क्वांटिटी रखते हैं 1 से 3% और अप्रॉक्सीमेटली रखते हैं 1%। इसका मेन फंक्शन है इम्पार्ट साउंडनेस को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एल्कली, जिसका क्वांटिटी रहता है 0.2 से 1%, अप्रॉक्सीमेटली 1% रखते हैं और यह यूज किया जाता है फ्लक्स के रूप में और इम्पार्ट करता है इफ्लोरेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 इन OPC सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। सल्फर की क्वांटिटी OPC सीमेंट में 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो एक एक फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, लाइम का क्या रोल है, सिलिका का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लाइम। तो लाइम इट इज मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड एक्ट इज बाइंडर, या मेजर इंग्रेडिएंट है और एक्ट करता है बाइंडर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेरी इंपॉर्टेंट है, हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ। अगर लाइम का कंटेंट ज़्यादा है तो इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट है इट रिएक्ट विद द अदर इंग्रेडिएंट एंड पार्टिकल फॉर्मेशन बॉक्स कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनबर्न्ड ऑफ फ्री लाइम इज हार्मफुल एंड सिंस इज रिजल्ट इन डिले हाइड्रेशन केसिंग एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं अनसाउंडनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ लाइम सीमेंट रिड्यूस इट इज स्ट्रेंथ एंड केस इट सेट जो है क्विकली। अगर लाइम की मात्रा डिफिशियंसी है तो क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ टाइम रिड्यूस करता है एंड क्विकली सेट करता है। ठीक है।
हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सिल्का। सिल्का क्या करता है? सिल्का का मेन काम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ और हाई सिल्का कंटेंट प्रोलॉन्ग्स इन सेटिंग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टू मेक S3S एंड S2S कंपाउंड। S3S एंड S2S कंपाउंड को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिना Al2O3। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? मेन फंक्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग टाइम एंड इन एक्सेस क्वांटिटी लोअर द स्ट्रेंथ। अगर क्वांटिटी एक्सेस मात्रा में है तो स्ट्रेंथ क्या करेगी? लोअर रहेगी। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। Fe2O3 के रूप में कहते हैं, Fe2O3 को कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर को प्रोवाइड करता है एंड इट एक्ट एज फ्लक्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया MgO जिसको कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड हार्डनेस। कलर और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। अगर एक्सेस मात्रा में हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो मेक अनसाउंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड का मेन रोल क्या रहता है? इफ़ SO3 इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अगर लार्जर क्वांटिटी में हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को प्रोवाइड करते हैं तो इंक्रीज करता है क्या? सेटिंग टाइम एंड केसेस ऑफ अनसाउंडनेस। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मेन रोल क्या होता है? इट इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम डरिंग ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इन इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है। इसकी क्वांटिटी हम 2% रखते हैं। इट एक्ट एट रिटार्डर या रिटार्डर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्कलीज। तो एल्कली के बारे में देखते हैं। इट केस एफ्लोसेंस केस करता है एंड एल्कली एक्सेलरेट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ए बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है एंड फार्म डरिंग क्लिंकरिंग प्रोसेस। क्लिंकरिंग प्रोसेस के दौरान हम इसको फाउंड करते हैं। चलिए बॉक्स कंपाउंड देखते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। एक तरफ हमारे नेम ऑफ कंपाउंड है, दूसरी तरफ परसेंटेज है उसका, अदर नेम, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड फंक्शन है। तो सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में देखते हैं। C3S इसकी क्वांटिटी रखते हैं 25 से 50%, अप्रॉक्सीमेटली 40% लिया जाता है। इसका अदर नेम है एलाइट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना प्रोड्यूस करता है? 500 जूल प्रति ग्राम। फंक्शन है 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हार्डनेस 7 डेज में प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा है ड्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S जो कि 25 से 40%, अप्रॉक्सीमेटली 32%, इसको हम बिलाइट के रूप में जानते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 260 जूल प्रति ग्राम होता है और यह अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में जानते हैं। ये 5 से 11% यूज किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 10.5% होता है। इसको हम सिलाइट के रूप में जानते हैं और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल प्रति ग्राम होता है और यह इसका फंक्शन होता है फ्लैश सेट या NCL सेटिंग टाइम। नंबर 4 पे आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट S4A5 जो कि 8 से 14% होता है और इसका अदर नेम फिलाइट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल प्रति ग्राम होता है और पूरे सीमेंट वैल्यू प्रदान करता है। तो इसको हम कह सकते हैं एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट। ठीक है। या ABCF के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ नोट्स पॉइंट हैं, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। नोट्स पॉइंट क्या कह रहे हैं? C3 नोट्स पॉइंट देखते हैं। C3A और C4AF ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। मेनली C3A इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आता है C3S एंड C2S, यह रिस्पॉन्सिबल रहता है स्ट्रेंथ। ठीक है। इसका मेनली C3S वर्क करता है। फिर देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला होता है 3CaOSiO2। तो हेल्प ऑफ रेंडर द क्लिंकर इरेजर ग्रिंड इंक्रीज रेसिस्टेंट टू फ्रीज एंड थॉमिंग एंड डेवलप्ड ऑन अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। फिर है नेक्स्ट पॉइंट द C3S कंटेंट राइजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर। नेक्स्ट हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन वर्क क्या होता है? इट हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली एंड टेक लॉन्ग टाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है इट इम्पार्ट रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक ये रजिस्ट करता है। इट रिस्पॉन्स फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है।
नेक्स्ट हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3। इसका मेन वर्क होता है हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड लो रेसिस्टेंट ऑफ सल्फर अटैक। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट C4CaO Al2O3 Fa2O3। ठीक है, एज ए इंक्रीज द CaF कंटेंट द स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। अगर हम C4AF का कंटेंट जो है इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या करती है, रिड्यूस हो जाती है। C3A इज स्टार्ट द हाइड्रेशन बट C4AF हैज हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होता है, C4AF C3A C3S एंड C2S। क्या ऑर्डर हीट रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या रहता है, C4AF C3A C3S एंड C2S। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में C3A पहले आएगा और C2S बाद में रहेगा। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, C3S पहले रहेगा और C4AF बाद में रहेगा। रिएक्शन ऑफ विद वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो C3A C4AF C3S एंड C2S। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अबव सीक्वेंस इज वैलिड व्हेन ऑल कंपाउंड आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी। अगर हम सभी कंपाउंड का इक्वल क्वांटिटी के रूप में लेते हैं तो यह सीक्वेंस वैलिड माना जाएगा। इफ़ क्वांटिटी ऑफ C3S इंक्रीज एंड C2S डिक्रीज देन क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्डनिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज 28 डेज स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है डिक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ रेसिस्ट द केमिकल एंड सल्फर अटैक। नेक्स्ट है इन फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, तो क्या होगा, अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा एंड रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा। तो नो इफेक्ट ऑन टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम, रेट ऑफ ग्रेन ऑफ स्ट्रेन इंक्रीज करेगा एंड वैल्यू ऑफ श्रिंकेज कंट्रेशन इंक्रीज करेगा। फाइनेस सीमेंट जो है इसको हम इंक्रीज करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी अधिकतर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। दो को छोड़ के इफेक्ट ऑन टोटल ऑफ हीट हाइड्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ C3A इन इंक्रीज। अगर हम C3E की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, C3A को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज रहेगा एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ C2S इज इंक्रीज एंड C3S इज डिक्रीज। अगर हम C3S को हम डिक्रीज करते हैं और C2S को इंक्रीज करते हैं तो क्या रहने वाला है, इंक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ इज डिक्रीज रहेगी, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेसिस्ट केमिकल अटैक एंड वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज रहेगी। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रेफर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाले कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट देखते हैं क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। If water is added to cement, a chemical reaction between water and cement start so that heat produced. This is called heat of hydration and the process of reaction with water is called hydration of cement. अगर हम वाटर इज एडेड, सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सीमेंट और वाटर के बीच होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब देखते हैं सीमेंट में कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन में कितना पानी रिक्वायरमेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाउंड वाटर होता है कि जेल वाटर होता है, तो बाउंड वाटर के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड वाटर के लिए 23% ऑफ सीमेंट वेट का 23% लेते हैं और सीमेंट वेट का 15% लेते हैं क्या, जेल वाटर। तो टोटल कितना हुआ, 38%। ठीक है, तब लिखा भी है कि केमिकल सो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% ऑफ सीमेंट वेट का लिया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सीमेंट की इसमें 3 टाइप से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक तो होता है मिक्सिंग, ठीक है, एक होता है बर्निंग, एक होता है ग्राइंडिंग। तो फिगर है, देख लो, समझाया गया है अच्छे से, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं, क्ले है, ठीक है, लाइम स्टोन है, इसको रा मिल में डाला जाता है, ठीक है। रा मिल से हम रा मिल सिलो में जाते हैं, यहाँ से सस्पेंशन फेटोमीटर में जाता है, ठीक है, यहाँ से आकर रोटरी क्लीन में जाते हैं, फिर क्लिंकर में आता है। फिर क्लिंकर में जब आता है तब सीमेंट में जिप्सम का यूज कर दिया जाता है रिटार्डर के रूप में, ठीक है, 2 से 3% के रूप में यूज करते हैं। फिर सीमेंट मिल में जाता है क्लिंकर से, फिर डायरेक्ट क्या करते हैं, डिस्पैच जाता है, डिस्पैच करने के लिए, ठीक। ये प्रोसेस है। टूल देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं सीमेंट बनाने में। तो सबसे नंबर 1 पे क्या है, ग्रेटरी कर्सर। तो ग्रेटरी कर्सर में टू क्रशर टू द लाइम स्टोन एंड क्ले द रेंज ऑफ 20 से 50 mm साइज। तब लाइम स्टोन और क्ले को हम 20 से 50 mm के साइज में तोड़ लेते हैं या क्रश कर लेते हैं। फिर जाके आता है वाश मिल। तो वाश मिल में हम क्या करते हैं, फॉर वेट ग्राइंडिंग ऑफ रा मटेरियल एंड द ग्राइंडिंग मटेरियल विच इज द प्रोड्यूस बाय वाश मिल इज कॉल्ड स्लरी एंड इज 40% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं। फिर आता है सिलो या स्टोरेज टैंक। सिलो या स्टोरेज टैंक में क्या रखते हैं, फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंट, स्टोरेज का सीमेंट करते हैं, सीमेंट का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रोटरी की लेंथ, इसकी होती है 90 से 120 मीटर एंड डायामीटर कितनी रहती है, 1 से 2 मीटर डायामीटर, और लेंथ रहती है 90 से 120 मीटर। रोटरी किल का मेन यूज क्या होता है, यूज फॉर बर्निंग ऑफ स्लरी एंड इट इज फॉलोइंग 3 चैम्बर या 3 चैम्बर में यह क्या करता है, रोटरी किल 3 चैम्बर में प्रोसेस इसका होता है। तो 3 चैम्बर में हम देखते हैं सबसे पहले ड्राइंग जोन। तो ड्राइंग जोन में टेम्परेचर रखते हैं 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड चैम्बर, और दिस चैम्बर मॉइस्चर ऑफ स्लरी एवोपरेशन। दूसरा आता है कैल्सिनेशन जोन, जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और द कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम इज कंप्लीट इन दिस चैम्बर, ठीक। तीसरा आता है क्लिंकर जोन, जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लिंकर का साइज रहता है 5 से 10 mm। इज फार्म 10 चैम्बर, क्या कहते हैं, क्लिंकर 5 से 10 mm के रूप में हम फार्म करते हैं। और बॉक्स कंपाउंड फार्म दिस चैम्बर, क्लिंकर से ही बॉक्स कंपाउंड या बोगस कंपाउंड फार्म्ड होते हैं, ठीक। फिर आता है रोटरी कूलर। तो रोटरी कूलर के बारे में जानते हैं क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर कूलिंग एंड क्लिंकर। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कूलिंग ऑफ क्लिंकर। हेयर क्लिंकर कूल स्लोली क्लिंकर को कूल किया जाता है। एंड द स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट की किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर पर। फिर आता है बाल मिल। तो बाल मिल में होता है इट इज़ यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग एंड क्लिंकर, और ट्यूब मिल फाइन ग्राइंडिंग। बाल मिल के लिए कोर्स ग्राइंड और ट्यूब मिल में फाइन, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1 पे है जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट डरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। बताया था ना, जिप्सम को हम ग्राइंडिंग के दौरान यूज करते हैं सीमेंट में। तो दूसरा है सीमेंट प्रोडक्शन कास्ट ऑफ सीमेंट इन ड्राई प्रोसेस इन मोर देन दैट ऑफ वेट प्रोसेस। प्रोडक्शन कास्ट ऑफ सीमेंट की ड्राई प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ वेट प्रोसेस से ड्राई प्रोसेस में प्रोडक्शन की कास्ट ज़्यादा रहती है। फिर आता है द ड्राई प्रोसेस इज अडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट हार्ड, दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कास्ट ऑफ हाई। एंड नेक्स्ट रहता है क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस व्हाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। फिर आता है टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तक यहाँ तक रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।